आज हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान कैसे करें। तो प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहचान करने के लिए कुछ एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं, उसी से उनको पहचान की जाती है। उस एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ओके, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये देखो, इसकी पहचान हम इस एक एटम से करेंगे, इसकी पहचान ये दो एटम से करेंगे, इसकी पहचान तीन एटम से करेंगे और इसकी पहचान चार एटम से करेंगे। तो ये एटम, एक एटम, ये दो एटम, ये तीन एटम का ग्रुप और ये चार एटम का ग्रुप, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान कराता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इससे पहचाने क्या कि वो है ईथर है। तुम नहीं जानते हो लेकिन हम इसको समझ रहे हैं, तुमको बताएंगे तो तुम भी जानोगे। वो है ईथर होगा, OH है तो अल्कोहल होगा, CHO है तो एल्डिहाइड होगा, COOH है तो कार्बोनिक एसिड होगा। तो इन एटम या ग्रुप ऑफ एटम से हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान करते हैं, इसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which determines the chemical characteristics of an organic compound is called its functional group. As for example, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स which determines जो निर्धारित करता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को जो डिटरमाइन करता है, यानी which takes part in chemical reaction। ये इसका OH ही केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, इसका सिर्फ वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, बाकी ये सब जो का क्यों रहेगा। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which take part in chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, and which is the site of chemical reactivity, और वही केमिकल रिएक्टिविटी का साइट होता है, और फंक्शन hence called functional group। इसको फंक्शनल ग्रुप को हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए पहले एग्जांपल ही देते हैं हम इसके लिए। एग्जांपल ये है CH3 हाइड्रोकार्बन पार्ट और इसमें लगा O, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप और मिला तो क्या बना CH3O CH3, C2H5 इसमें लगा OH, बना क्या C2H5OH, C3H7 प्लस NH2 क्या बना C3H7NH2। तो ये क्या है, ये है हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये है फंक्शनल ग्रुप। आई हुआ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स लिंक्ड विथ हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है,
देखो यहाँ पर ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोकार्बन पार्ट है, मिथाइल इथाइल ये सब के साथ जुड़ा हुआ है, तो यही फंक्शन ग्रुप कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी और फंक्शन विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स linked with hydrocarbon part in an organic molecule which is the site of chemical reactivity or function called functional group. It takes part in chemical reaction. यानी ये हुआ फंक्शन ग्रुप और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ जो जुड़ा हुआ है एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इट इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। यही केमिकल रिएक्टिविटी का साइट होता है विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी फंक्शनल ग्रुप टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दैट इज तीसरे तरीका से कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दैट इज लिखेंगे इसको। तो अब हम फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल देंगे। फंक्शनल ग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है, और उस फंक्शनल ग्रुप को जब हाइड्रोकार्बन पार्ट में जोड़ेंगे तो वो कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे। इसको एक टेबल फॉर्म में देंगे। इसके बाद नोमेनक्लेचर होगा ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें पूरा डिटेल्स है। अभी हमारा काम है फंक्शनल ग्रुप से परिचय कराना। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला और एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप। फर्स्ट सबसे पहला तो अल्काइल ही देंगे। अल्काइल जो कि सब जगह लगता है, अल्काइल का परिचय कराए थे। अल्केन से बनता है अल्काइल, सब जगह लगता है। वही आर से जिसे लिखते हैं हम लोग, आर कहते हैं, आर मींस योर फ्रेंड, सब जगह काम देगा। और ये आर का 7th इलेक्ट्रॉन है। इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो 8वां इलेक्ट्रॉन हटा दिए हैं हम H के साथ, जो कि पहले फर्स्ट क्लास में बढ़िया से बताया था डिटेल करके। अभी फिर लिख रहे हैं उसको। आर की जगह लिखेंगे क्या, CH3, C2H5, C3H7, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। यानी ये R है, इसका ये 7th इलेक्ट्रॉन है, और एक R लगा देंगे, इसका भी 7th इलेक्ट्रॉन इधर से घुमा के इधर लगेगा। ये दोनों का इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों अगर शेयरिंग करेगा तो दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी 1-1 दोनों हो जाएगा। तो इसको अल्काइल में अल्काइल जुड़ गया तो क्या कहेंगे इसको, अल्केन। अल्केन जैसे अल्काइल में ये है मिथाइल और ये भी है मिथाइल। देखो 2 2 4 2 6 1 7 7th इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7 7th इलेक्ट्रॉन। दोनों अल्काइल अल्काइल रेडिकल है, मिथाइल मिथाइल रेडिकल है। दोनों मिथाइल रेडिकल को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों एक दूसरे से शेयरिंग कर देगा। तो इसको भी हो जाएगा 8 और इसको भी हो जाएगा 8, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पर उसका अधिकार, उसका इलेक्ट्रॉन पर उसका अधिकार। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। आगे पढ़ेंगे इसको क्या कहेंगे, 2 कार्बन अल्केन को कहते हैं इथेन। ये देखो फिर CH3, ये अब अगर हम चाहें कि इधर से CH3 लगाएं और इधर CH3 लगा के हम दूसरा चीज लगा दें, C2H5 लगा देते हैं, C2H5 लगा देते हैं। तो ये R हुआ, ये R डैश कर देते हैं इसको।
तो ये दोनों मिथाइल और इथाइल दोनों शेयरिंग करेगा तो क्या बनेगा? प्रोपेन। सेकेंड हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कैसे लिखते हैं? OH। फंक्शनल ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सी। उस फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है OH और OH में लगाएंगे R बन जाएगा अल्कोहल। ये देखो ये OH है। OH को कैसे, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे हम लोग। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 and 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो दूसरे से शेयरिंग में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में जाएगा और वैलेंसी डिटरमाइन करता है, उसे वैलेंसी पता चुका। तो यहाँ पर एक H के साथ, H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, H के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से लिखे हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पॉइंट से लिखे हैं। अब इससे शेयरिंग कराएंगे इसको हम। तो हाइड्रोजन का तो डुएट पूरा हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। ऑक्सीजन का 6 एक साथ ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो O और H के बीच में एक बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन मिला करके एक बॉन्ड बनता है। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयरिंग करेंगे। OH ये हाथ फैलाए हुए 1 इलेक्ट्रॉन के, जो 1 इलेक्ट्रॉन देगा उसके साथ शेयरिंग करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है? R मींस योर फ्रेंड। कहते हैं कि सब जगह R काम देगा आपसे, या देखो R काम दे रहा है, R का इस 7वां इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ साझेदारी करेगा, तो साझेदारी इधर आगे तक जाएगा, इधर से आगे तो शेयरिंग होगा नहीं होगा। इसको घुमा करके ऊपर से दूसरी ओर ले जाकर के अपोजिट साइड में शेयरिंग कराएंगे तो बनेगा ROH यानी अल्कोहल। अल्कोहल ROH जो होगा अल्कोहल। अल्कोहल को हम लोग IPC में अल्केनॉल कहते हैं। ALKANE को हटा के OL नोमेनक्लेचर में बताएंगे, लेकिन अब तत्काल में थोड़ा थोड़ा हिंट्स देते जाएंगे। एज फॉर एग्जांपल तो ये OH हुआ, R की जगह कौन लिखेंगे? R की जगह R किसी से पूछ होता है? मिथाइल। मिथाइल ये मिथाइल, मिथाइल ये R की जगह मिथाइल भी नहीं बोलना, R मिथाइल 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 याद रखना है। मिथाइल 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 नमकीन, ये मिथाइल से लगा। तो इसका भी 7 था, एक शेयरिंग किया तो 8 हो गया पूरा, और इसको भी 7 था ऑक्सीजन का, ये भी शेयरिंग किया तो 8 हो गया। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों स्टेबल कंपाउंड बना दिया। ऐसे दोनों अलग अलग स्टेबल नहीं था, दोनों अस्थायी था। शेयरिंग कर करके दोनों के अष्टक पूरे हो गए और दोनों स्टेबल हो गए। तो अब कंपाउंड को कहेंगे क्या? CH3 मिथाइल OH अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। आईपैक सिस्टम में एक कार्बन रहने के कारण इसको मीथेन कहेंगे, एक कार्बन मीथेन कहेंगे, और मीथेन के ई को हटा के OH लगाए, OH मिथेनॉल। ठीक उसी प्रकार से 2 कार्बन है ये, इसको कहेंगे इथेनॉल। ठीक है, लोकल ठीक है। तीसरा फंक्शन ग्रुप होगा, उसे हम कहेंगे हाइलो। हाइलो इसको समझना, हाइलो को हम लोग X से लिखते हैं, और X क्या है? तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7, चूंकि 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं और सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। अब चाहे यहाँ देख सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाइड्रोजन कहते हैं इसको। फॉर्मूला बताए थे, 9 एटॉमिक नंबर 9 17 18 35 18 53 27 287 28 18 7 28 18 18 7, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोज मींस साल्ट होता है और जिन मींस बोरोन, साल्ट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। अभी हम इसको कहेंगे हाइड्रो ग्रुप, हाइड्रोजन से आया हाइड्रो ग्रुप, जिसे X से लिखेंगे। और हाइड्रोजन हाइड्रो ग्रुप, हाइड्रो ग्रुप में हम R और इधर X का 7th इलेक्ट्रॉन, R का 7th इलेक्ट्रॉन घुमा के इधर से लेके इधर जाएंगे तब ना शेयरिंग होगा। अब इसको हम कहेंगे हाइलो अल्केन, हाइलो अल्केन, हाइलो अल्केन कहेंगे। ऐसे अल्काइल हैलाइड भी कहेंगे हमको, हाइलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। R से अल्काइल, X से हैलाइड, अल्काइल हैलाइड या हाइलो अल्केन। अब R की जगह हम CH3 देंगे, X की जगह Cl देंगे,
इसके सभी इलेक्ट्रॉन अंदर है छिपा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर किए, 2 2 4 2 6 है, इस 7वां इलेक्ट्रॉन से बाहर किया, ये शेयरिंग किए। ठीक है, उसी प्रकार से ये 7वां इलेक्ट्रॉन और ये Br आई, ऐसे छोड़ दिया तो समझिएगा कि सब ये लिखा हुआ है। इसको क्या कहेंगे? मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, या आईपीसी में कहेंगे हाइड्रोकेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमो इथेन और आयोडो प्रोपेन। तो हाइड्रोजन, हाइड्रो और हाइलाइट, हाइलाइट कब होगा? जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे गिफ्ट के तौर पर। जैसे सोडियम का 281 होता है, अब तो 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, और क्लोरीन का कितना होता है? 2 2 4 2 7। अब इसको 2 8 7, इस एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसको हम दे देंगे यहाँ से, जब चला जाएगा इसके पास, तो यहाँ जब हो जाएगा तो अब हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो, और यहाँ जाएगा माइनस, और तब हम इसको कहेंगे सोडियम क्लोराइड। तो अभी था क्लोरीन, क्लोरो और क्लोराइड, दोनों तीनों में तो समझ गए। उसी पर फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोराइड, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन ले चुका रहेगा तो आइड लगेगा, और जब ये बनेगा कहाँ? आयनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक। और जब यहाँ 7th इलेक्ट्रॉन किसी से शेयरिंग करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, तो ये हेलो। ठीक है, फोर्थ ईथर के अब हम 3 फंक्शन को बताएंगे, 4th 5th और 6th। इपॉक्सी, अल्कोक्सी, एरिलॉक्सी, इपॉक्सी, अल्कोक्सी और एरिलॉक्सी। इपॉक्सी क्या हुआ? ये O कभी बताए थे, O का वैलेंस एटॉमिक नंबर 8 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 को हिंदी में कहते हैं छो, ओके छो, ओके छो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन बाहर नहीं लेता है, ये बाहर भी लेता है, इसीलिए हम लोग इसको 6 इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं। तो ओके छो मींस 6, ओके छो 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें दोनों तरफ खाली है, इधर भी बॉन्ड बना सकता है, इधर भी बॉन्ड बना सकता है, तब इसे ऑक्टेट पूरा होगा। क्योंकि 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करेगा तो 6 2 8 हो जाएगा, इसको कह देंगे इपॉक्सी। जैसा कि हम बना के दिखलाते हैं, इधर भी खाली, इधर भी खाली, दोनों साइड में R R। जैसे में O, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी C2H5 और इधर भी C2H5। ठीक है, इसमें क्या है? एक R ऑलरेडी पहले ही से लगा हुआ रहेगा, R का 7th इलेक्ट्रॉन, O का ही इलेक्ट्रॉन, और R लगा O में तो हो गया अल्काश और अल्काइल, इपॉक्सी में लगा तो इसको कहेंगे अल्कोक्सी। क्या बोलेंगे? अल्कोक्सी। तो O में ऑलरेडी पहले ही से R लगा हुआ, एक और अगर R लगाएंगे तो इसको उससे भिन्नित करने के लिए R डैश कर देते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसमें डिफरेंट टाइप्स का होगा। डिफरेंट टाइप्स का क्या होगा? ये CH3 होगा, ये O C2H5, यहाँ C2H5 O C3H7, और यही O में AR लगाएंगे। बताया था ना, AR कहाँ से था? एरिन, बेंजीन को एरिन कहते हैं या फिन कहते हैं, उससे एक हटता है तो एरिल या फिनाइल बोलते हैं। तो एरिल का ये 7वां इलेक्ट्रॉन है, इससे शेयरिंग करेगा, तो O में AR लग गया तो हो गया एरिलॉक्सी, O में R लगा अल्कोक्सी, O में AR लगा एरिलॉक्सी, तो R O AR। एज फॉर एग्जाम्पल R की जगह पर मिथाइल O C6H5। तो क्या अंतर देखें? तीनों ईथर ही है। ईथर के आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, फंक्शन को जानते थे, हम 3 फंक्शन निकाले ईथर के लिए। कौन कौन? इपॉक्सी, अल्कोक्सी और एरिलॉक्सी। सिर्फ O है तो इपॉक्सी, O में R लग गया तो अल्काइल लगा तो अल्कोक्सी, और O में AR लगा एराइल तो एरिलॉक्सी। तो इसे हम कहेंगे सिंपल ईथर, सिंपल ईथर। इसको कहेंगे मिक्स्ड ईथर, मिक्स्ड ईथर मिला, दोनों साइड सेम सेम है तो सिंपल ईथर, दोनों साइड डिफरेंट है मिक्स्ड ईथर, और एक साइड में या दोनों साइड में अगर AR लग गया तो एरोमेटिक ईथर।
तो ये हुआ एलिफैटिक ईथर और ये हो गया एरोमेटिक ईथर। ईथर को आईपीसी में अल्कोक्सी अल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। तो ऐसे तो हम लोग सिंपली इसको डाई मिथाइल ईथर कहेंगे, इसको डाई इथाइल ईथर कहेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर कॉमन। आईपीसी नेम में अल्कोक्सी अल्केन कहेंगे तो एक O के साथ एक साइड में R ले लेंगे, उसको अल्कोक्सी बना देंगे, तो ये होगा मिथॉक्सी। और इधर क्या है? मिथाइल है जो कि मीथेन का पार्ट है, तो मीथेन बोलिए, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। इसको बोलेंगे इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। इसको क्या बोलेंगे? इसको दो बार बोल सकते हैं, मिथॉक्सी इथेन अथवा इथॉक्सी मीथेन। तो तुम लोग को लगेगा कि इथॉक्सी मीथेन लिखें, लेकिन हम लिखेंगे इसको मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। वो रूल बताएंगे आईपीसी में कि पेरेंटल नेम पीछे होता है, उसमें ज्यादा कार्बन एटम होता है। अगर तुम इथॉक्सी मीथेन कर दोगे तो पीछे में कार्बन एटम की संख्या कम जाएगी। यहाँ इथॉक्सी प्रोपेन, इसको मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। ये सभी एक एक दो दो एग्जांपल हम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा इंटेंशन है फंक्शनल ग्रुप से परिचय कराना, फंक्शनल ग्रुप का नाम जानना, और तब उसके लिए एक आध दो दो एग्जांपल। सभी का डिटेल नोमेनक्लेचर होगा इसके बाद वाली क्लास में, नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक। ठीक है, नोट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। 7 नंबर अल्डिहाइड का ग्रुप, और 8 में कीटोन का ग्रुप, कीटोन का ग्रुप। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में एक खासियत होती है कि दोनों में CO ग्रुप रहता है, CO ग्रुप रहता है दोनों में। CO को कहते हैं कार्बोनिल, कीटोनिक ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप को सिंपली क्या कह सकते हैं? कार्बोनिल। तो ये CO कार्बोनिल ग्रुप है। अब CO में एक साइड में H इसेंशियली अगर लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा अल्डिहाइड, और यूं ही रहने दिया जाए तो हो गया कीटोन। यानी ये C है, C का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, कार्बन का देखो एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4 होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, हाइड्रोजन का 1 1 2। देखो पड़ा ऐसे नहीं, कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे, ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 6 2 8 कर लिया अपना, 2 बॉन्ड ऊपर बन गया। हाइड्रोजन का 1 वैलेंस एक ही इलेक्ट्रॉन था भाई, वो ऐसे नहीं किया, 2 किया तो 2 बॉन्ड उधर 1 बॉन्ड इधर। अब कितना कार्बन को 6 4 और 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। इस 7वां इलेक्ट्रॉन 6 इधर होगा, 7वां इलेक्ट्रॉन इसे 8वें की तलाश, जो एक इलेक्ट्रॉन देगा उसके साथ शेयरिंग करेगा। उसी प्रकार यानी इसमें क्या होगा, ये शॉर्ट में हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे CHO। इसको भी वैसे ही करेंगे, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 2 8 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी शेयरिंग करेंगे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं COO ऐसे। तो दोनों में बेसिक अंतर यही है कि फंक्शनल ग्रुप और कार्बोनिल CO ही है, जिसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड में H इसेंशियली अगर लग गया, निश्चित रूप से लग गया तो अल्डिहाइड हो गया, यानी CHO हो गया अल्डिहाइड ग्रुप और CO हो गया कीटोन का ग्रुप। तो CHO में हम लगाएंगे यहाँ पर, CHO में 3 चीज लगा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कमी H से कर सकते हैं पूरा, या R से करेंगे, या AR से करेंगे। H R या AR तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, दिखाई जैसा। और इसको हम कहेंगे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड पाइप किसे में कहते हैं? अल्केन, ALKANE को हटा करके AL लगाएंगे, अल्केनाल। अल्कोहल में क्या था? अल्केन के E को हटा के OL लगाते थे, यहाँ अल्केन के E को हटा के AL लगाते। एज फॉर एग्जाम्पल H लगा देंगे सबसे पहले, CHO में H, CHO में CH3, CHO में C2H5,
CHO में C2H5, CHO में C6H5। देखो H एक कार्बन है मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, और सभी के ई को हटा के एल लगाएंगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। नोमेनक्लेचर बताएंगे। कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, और ये इसका नाम होता है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर बोलेंगे फॉर्माइल बेंजीन, नया नाम आया हुआ इसको बेंजीन कार्बनडिहाइड। ऐसे फॉर्माइल बेंजीन या बेंजल्डिहाइड। तो ये हुआ एल्डिहाइड जिसमें CHO पहचान। और कीटोन में क्या होगा? ये CO दोनों साइड में R, ये कहेंगे इसको कीटोन, एक R और दूसरी साइड में R डैश। एज फॉर एग्जांपल R की जगह मिथाइल लगाएंगे, CO लगाएंगे, C2H5, CH3, CO, CH3। क्या होगा? ये R डैश भिन्न कर दिया, इसमें R डैश सेम कर दिया। तो यहाँ कार्बन एटम की संख्या टोटल कितना हो गया? 1, 2 और 2, 4। ब्यूटेन, अब ब्यूटेन इसको हम लोग E को हटा करके ONE लगाएंगे तो नाम होगा अल्केनोन। ALKANE को हटा के ONE लगा रहे हैं तो नाम होगा अल्केनोन। तो ब्यूटेन के E को हटा के लगाएंगे ONE कितना पर ONE? फर्स्ट नहीं सेकंड। तो ब्यूटेन 2 ON। और इसमें क्या होगा? 3 कार्बन, तो प्रोपेन 2 पर CO ग्रुप है, प्रोपेन 2 ON। ऐसे कॉमन नेम में बोलेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, और डाई मिथाइल कीटोन का ट्रेड नेम है एसीटोन। तो इसको अल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को आप लोगों ने सही सही पहचाना और उसका इस्तेमाल किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ फॉर्मूला से। ठीक है। 9 नंबर कार्बोक्सिल, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल इक्वल टू होता है कार्बोक्सिल। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल यानी कार्बोक्सिल। ये कार्बोनिल ग्रुप हमें तुरंत पता है, ये कार्बोनिल ग्रुप हुआ, और इसको इधर से लगा देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसको कहेंगे कार्बोनिल में हाइड्रोक्सिल लग गया तो हो गया कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल मिला के कार्बोक्सिल। इसको शॉर्ट में लिखेंगे क्या? COOH। और इसको डिटेल जब करेंगे, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर लिया, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। यहाँ ऑक्सीजन का 2, 2 4, 2 6। ठीक है, ये ओके, 2 सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। आजकल फॉरेन डायरेक्ट किताब में इसका मिलेगा CO2H। COOH नहीं बोलेंगे, क्या बोलना है? COOH। बहुत से स्टूडेंट इसको COOH बोल देते हैं, गलती करते हैं, नहीं बोलना चाहिए। इंग्लैंड में भी डबल नहीं बोला जाता है, जहां इंग्लिश से 2 बार बोलेगा। तो यहाँ अब इस COOH में H लगा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति H लगाएंगे, जैसे एल्डिहाइड में H से कर सकते हैं, या R से कर सकते हैं, या AR से कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एसिड का गुना जाता है, H आन देता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और इसी को IUPAC में बोलते हैं अल्केन, ALKANE को हटा के OIC एसिड। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक H हटा करके हम COOH, एक इलेक्ट्रॉन हटाया, H लगाया, H COOH, R लगा रहे हैं, H लग गया। H से एक कम इलेक्ट्रॉन कमी पूर्ति हो जाती है, फर्स्ट नंबर में वही हो जाता है एक्सेप्शनली। और R की जगह क्या लगाएंगे? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये वगैरह वगैरह। और R की जगह पर AR होगा, एक स्पेशल R
C6H5 यानी कि एलिफैटिक, आई होगा एरोमेटिक। ये एलिफैटिक का एग्जांपल हुआ इथाइल मिथाइल प्रोपाइल देकर के, और फिनाइल दे दिए तो एरोमेटिक का हो गया एग्जांपल, सबका एग्जांपल हो गया। एक कार्बन के क्या कहते हैं? मीथेन। दो क्या कहते हैं? इथेन। तीन वाला कार्बन क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो ई को हटाएंगे सब, ई को हटा दिया, और उसमें ई को हटा, अल्केन के ई को हटा क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। यहाँ लिखेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड, और या फॉर्माइल कार्बोक्सी बेंजीन, या नया नाम इसका बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो ठीक उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव हैं। कौन कौन? एमाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनाइड्राइड और एमाइड। 11 एसिड क्लोराइड, 12 एस्टर। चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हैं, इसलिए सभी के फॉर्मूला में कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप का पार्ट रहेगा और कुछ पार्ट हट जाएगा। ये COOH, COOH, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का मेन फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप के इसमें OH हटाएंगे और NH2 लगाएंगे, इसमें OH हटा के Cl लगाएंगे, इसमें सिर्फ H हटा के कोई R लगाएंगे। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? CONH2। इसको क्या बोलेंगे? COCl। इसको बोलेंगे COOR। तो ये तीनों फंक्शनल ग्रुप हैं, और इन फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल हम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। तो CONH2 में हम H लगा सकते हैं, R लगा सकते हैं, AR लगा सकते हैं, कहलाएगा एमाइड। यहाँ COCl में क्या लगा सकते हैं? COCl, इसमें H लगा सकते हैं, R लगा सकते हैं, AR लगा सकते हैं, कहलाएगा एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें दोनों पहले निकलते हैं, क्या होगा? CONH2 H, CONH2 CH3, CONH2 C2H5, COCl H, COCl CH3, COCl C2H5। एमाइड को हम लोग IPC में अल्केनामाइड बोलते हैं। अल्केन ALKANE को हटा के एमाइड लगाएंगे, AMIDE अल्केनामाइड। एसिड क्लोराइड को बोलते हैं अल्केनोइल क्लोराइड, ALKANE को हटा के OYL क्लोराइड, अल्केनोइल क्लोराइड। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन। एक कार्बन अल्केन को हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं, मीथेन। दो को इथेन कहते हैं, तीन को प्रोपेन कहते हैं। ई को हटा के AMID, इसको एक कार्बन है मीथेन, METHANE, इथेन, ETHANE, प्रोपेन, PROPANE। ई को हटा के ओवाइल क्लोराइड लगाएंगे, ओवाइल क्लोराइड, ओवाइल क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम इन सबों का हम नोमेनक्लेचर किए, नोमेनक्लेचर ठीक कर दिए एग्जाम्पल में, और सिंपल में फिर से हम बताएंगे सबका नोमेनक्लेचर तत्काल में समझने के लिए, फंक्शन को समझने के लिए नोमेनक्लेचर आपको दिए हैं। तो यहाँ COOR है, ईस्टर, ईस्टर में COOR है,
तो COOR, COOR इधर भी लगाएंगे, इधर तो निश्चित रूप से R भी लग सकता है या H भी लग सकता है या AR भी लग सकता है, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं H लगाए, R लगाए, AR कुछ भी लगा सकते हैं। ये कहलाएगा ईस्टर। क्या कहलाएगा? ईस्टर। ईस्टर को हम लोग अल्काइल अल्केनॉइड कहते हैं, अल्काइल अल्केनोइड। अल्केनोइड OATE, अल्काइल अल्केनोइड। जैसे में H अगर देते हैं और COO इधर CH3 देते हैं तो नाम क्या होगा? H रहने से मिथनोइक एसिड होता है, H लगता है तो मिथनोइक एसिड होता है। तो इधर मिथाइल है तो मिथाइल में अल्काइल में मिथाइल होगा मिथेनोइड, मिथेनोइड CH3 COO C2H5 इथाइल, इधर इथेनोइक एसिड होता है, दो कार्बन हो गया इथेनोइक एसिड, तो इथाइल इथेनोइड। ऐसे कॉमन नेम भी बताते हैं। इसका एमाइड है, एक कार्बन फॉर्मिक एसिड फॉर्मामाइड, एस्टामाइड, प्रोपेनामाइड। ये इसका एसिड कोलाइड को फॉर्माइल कोलाइड, एस्टाइल कोलाइड, प्रोपेनाइल कोलाइड, मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल एसिटेट, कॉमन नेम। और ये सब IUPAC नेम हुआ, ठीक है। ठीक है। 30 नंबर में एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एन मींस क्या होता है? नो। एन मींस नो, हाइड्रेट मींस होता है वाटर, यानी एसिड में वाटर नहीं रहेगा। तो एसिड में वाटर कब में रहेगा? देखो तो कैसे एसिड में वाटर में रहेगा। ये है COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर है COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। इससे अगर वाटर निकालेंगे तो निकलेगा H2O नहीं निकलेगा। दो एक ही H है तो H2O कैसे निकलेगा? तो क्या करेंगे? दो H, एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से, अब मिला के H2 निकलेगा, माइनस H2O। तो हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप क्या? COO, CO ई कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम सीधा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेगा? COO और इसी में COO, दोनों साइड में हम R ही सिर्फ लिख रहे हैं, AR भी लिख सकते हैं, H भी लिख रहे हैं। तो ये कंपाउंड का लगा एसिड एनहाइड्राइड, और IUPAC में इसको कहेंगे अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अल्केनोइक एनहाइड्राइड, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। हम कार्बोनिक एसिड में याद करेंगे आप लोग COOH जो लिखते थे, COOH ऐसे लिखते थे, यहाँ H लगाते थे, दोनों एक ही चीज है। इसको क्या कहते थे? मिथनोइक एसिड, मिथनोइक एसिड। H लगाने से मिथनोइक होता था। यहाँ पर भी हम अगर H लगा देंगे COOH तो नाम होगा मिथनोइक एनहाइड्राइड। दोनों साइड में CH3 लगा देंगे तो नाम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्योंकि यहाँ पर अगर CH लगा देते हैं इथेनोइक एसिड होता था, इथेनोइक एनहाइड्राइड। और हम अगर क्या करेंगे इसमें कि मिथाइल, एक साइड में मिथाइल लगा देंगे, दूसरी साइड में इथाइल लगा सकते हैं, या दोनों साइड में इथाइल लगा देंगे, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एक साइड में H लगाएंगे और दूसरे साइड में CH3 लगा देंगे तो मिथनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। तो ये फंक्शन ग्रुप का परिचय हो रहा है। 13 ग्रुप तक हम अभी गए हैं। इसके बाद वाला क्लास में और फंक्शन ग्रुप बताया जाएगा, जिसमें होगा इमीन्स, नाइट्रो, साइनो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड वगैरह वगैरह होगा। एक क्लास और लगेगा फंक्शन ग्रुप का। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट होगा।
थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।